हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। आरआरबी जेईई 2026 का फॉर्म फिलिंग करते वक्त यदि आप कंफ्यूज्ड हो कि किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि होम जोन। बट कई जोन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पे वैकेंसी बहुत ही कम है, नाम मात्र की है। और यदि हम कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो वहां पे बिल्कुल ही नहीं है, मतलब 0 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उस समय पे हमारे टॉप 5 जोन्स है वो क्या होने चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करें, सारी चीजों के बारे में यहां पे बात करेंगे। क्या कट ऑफ की एनालिसिस यहां पे मैटर करती है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लीजिए, सो दैट इस शॉर्ट वीडियो के अंदर सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। और एक चीज ये भी मैंने क्लियर किया था कि यदि कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता है तो वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस एंड टीएम इन सभी में फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी होगी। यदि हम कंपैरेटिवली सभी की एनालिसिस बात करें इंक्लूडिंग द सिविल, तो यहां पे टॉप 5 जोन्स कौन से हैं देखिए। ठीक है, मतलब जो टॉप मोस्ट है, मैंने 200 के ऊपर वालों को रखा है। एक तो पहला अजमेर जोन, ठीक है, ये टॉप लिस्ट में है, 252 पोस्ट है। दूसरा बेटा आप देख सकते हो बेंगलुरु जोन, वो कितना है, 298 पोस्ट है। यदि हम आरआरबी जेईई चेन्नई की बात करें तो दोस्तों यहां पे कितना आ रहा है, आरआरबी जेईई 362 आ रहा है। यदि हम गोरखपुर भी ले ले, लगभग 200 के पास है, तो 198 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी की बेटा 329 है। इसी तरीके से कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, 457। और फिर यदि हम मुंबई जोन की बात करें, हर बार उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, 411। बट प्रॉब्लमेटिक क्या है कि सिविल में तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, क्योंकि मुंबई जोन साइड में अच्छे खासे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, तो सिविल में तो उन्होंने अच्छी रखी है, बट बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कम रखा है उन्होंने। इसी हिसाब से एक और आपके सामने एक अच्छा जोन बन जाता है जहां पे अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, दैट इज अ प्रयागराज। और प्रयागराज में यदि आप देखोगे तो 340 यहां पे वैकेंसीज है। बट जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो इस हिसाब से कैटेगरी मत सेलेक्ट करिए। मैं आपको बताता हूं, एक और मैं टेबल लेके आया हूं, यहां पे आप चेक कर सकते हैं। यदि हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस, टीएम की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल वाले इन सभी पोस्ट पे एलिजिबल हैं। सो उनके लिए जो टॉप 5 जोन है, पहला कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, देखो यहां पे इलेक्ट्रिकल के अंदर भले ही 33 हैं भाई, मैकेनिकल के अंदर 118 है, एसएनटी 10 है, डीएमएस आपके 15 है, टीएम के अंदर 0 है, पर टोटल मिला के 176 वैकेंसीज है। इसी तरीके से चेन्नई में आपको कितना देखने को मिल रहा है, 233 देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उसमें 175 देखने को मिल रहा है। फिर ये देखो कोलकाता, तो कोलकाता एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे बिहार साइड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो एक बहुत, उड़ीसा साइड से बिलोंग करते हैं, तो ये जोन वाले जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। कोलकाता में कितनी वैकेंसीज हैं, 402 वैकेंसीज हैं। और मुंबई में मेरे दोस्त है, यहां पे 205 वैकेंसीज हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो या मैकेनिकल के या एसएनटी के बच्चे हो, कहानी समझ में, तो ये इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट क्या केवल ये चीज मैटर करता है? देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, होम जोन होनी चाहिए। बट मान लो कि आपके जोन में वैकेंसी नहीं है, जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बिलासपुर वाले बच्चे हैं, तो भाई आपके सामने केवल 59 वैकेंसीज हैं यार। तो वो बच्चे ऑब्वियसली क्या सोचेंगे, यार हम कोलकाता जोन में भर देते हैं, वो एक नियरर ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो भाई आप वहां पे भर सकते हैं। कई बच्चे आप कैटेगरी के हिसाब से, तो मजबूरन आपको भरना पड़ेगा। बट यदि आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, बट यू वांट टू स्विच इन योर होम जोन, तो भाई ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप बिलासपुर ही भर के रखिए। इसी तरीके से सभी जोन के लिए अप्लाई होता है। और मैंने आपको कट ऑफ की भी एनालिसिस कल मैंने आपको बताई थी। देखो यहां पे कट ऑफ मैंने बताया था, ये देखो मैंने एक सिविल का एक स्लिप लेके आया था लास्ट टाइम, जो 2025 का ही जो कट ऑफ आया है सीबीटी 1 का, उसमें अनरिजर्व्ड का सबसे लोवेस्ट नंबर 68.7 गया था, और उसमें वो कैटेगरी नंबर 9 के लिए था। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो मैंने सबको समराइज कर दिया कि भाई मिनिमम से मिनिमम किस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो वो कौन सा है। तो पटना के लिए 68.71, ओबीसी में 66.75 आ रहा था। इसी तरीके से बेंगलुरु 63.51, अहमदाबाद 70.40, चंडीगढ़ 70.73, कुल मिला के 70 के आसपास लाना पड़ेगा किसी एक पोस्ट में एलिजिबल। पर एक पोस्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम मेरे दोस्त पता है कितने, आपको मल्टीपल पोस्ट में, जितनी मैक्सिमम पोस्ट में आप एलिजिबल होगे सीबीटी 2 में, उतने ही बढ़िया चांसेस बनेंगे। इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 80 से 85 आपके नंबर आने चाहिए।
मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। अनरिजर्व्ड को अच्छा खासा कंपटीशन भी देखने को मिलता है, बट आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप इतना टारगेट जरूर रखिएगा, सेफ साइड में रहोगे और डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। बाकी और कोई एनालिसिस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मैंने आपको सारी चीजें जो हैं वो बेसिक से आपको समझा दी हैं, सो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।